कंचन, कौन से स्टॉक्स रडार पे? जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरुआत करते हैं टाइटन के साथ। नंबर्स यहाँ पे हमें अच्छे दिखाई दिए हैं। अगर स्टैंडअलोन बिजनेस ग्रोथ की बात करी जाए तो देखिए 25% का इजाफा यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी जो सेगमेंट भी है वहाँ पे भी जो ग्रोथ रही है वो हमें मिड टू हाई 20s में देखने को मिली। केवल एक अकेला आई केयर सेगमेंट है जहाँ पे हमें ग्रोथ जो है हाई टीन्स में देखने को मिली, यानी कि 18% की है। फ्रेग्रेंस में जो ग्रोथ रही है 26% की, कैरेटलेन की 22% की। साथ ही साथ अगर ज्वेलरी सेगमेंट देखा जाए Q4 में तो 24% की ग्रोथ यहाँ पे भी रजिस्टर की गई है। यही नहीं बल्कि Q4 में अगर हम देखें कि रिटेल नेटवर्क जो है कंपनी ने अपने इसमें 72 जो स्टोर्स हैं वो भी ऐड किए हैं, यानी कि इन टोटल अगर स्टोर्स का नंबर देखा जाए तो 3312 आके पहुंच गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा आज आपके रडार पे होना चाहिए बिकॉज इसके भी प्रोडक्शन अपडेट आए हैं। मार्च में कंपनी ने करीब 24% की प्रोडक्शन में बढ़ोतरी की है, यानी कि 88,701 यूनिट्स पे ये आ पहुंचा है। सेल्स की बात करी जाए तो 19% का अपसाइड यहाँ पे भी देखने को मिला है। एक्सपोर्ट में 163% का एक हाइक आया है और साथ ही साथ एडवांस टेक्नोलॉजी के नाम से कंपनी ने अपनी एक नई सब्सिडरी को साथ में बना दिया है। बीएल आज आपके रडार पे होना चाहिए बिकॉज डिफेंस मिनिस्ट्री से कंपनी को 2210 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के लिए जो ऑर्डर है वो दिए गए हैं, यानी कि अब फिस्कल ईयर 26 में इन क्यूमुलेटिव देखा जाए तो इनकी जो ऑर्डर बुक आ पहुंची है वो आ पहुंची है 2803 करोड़ पे। बाकी ओएमसीज आज आपके रडार पे होने चाहिए बिकॉज पेट्रोल डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी है उसको 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दिया गया है। उनका कहना, सोर्सेस का कहना है कि ये जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है इसका जो असर है हमें रिटेलर्स पर आता हुआ नहीं दिखाई देगा। साथ ही साथ कल जिस तरीके से हमने क्रूड ऑयल के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली थी वहां से ओएमसीज पे आज आपकी नजर होनी चाहिए। टीटागढ़ रेल में आज फोकस बिकॉज उमेश चौधरी की वीसी और एमडी के पद से वापस से उनको नियुक्त कर लिया गया है। और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस बिकॉज मैसूर में जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है उसके लिए कंपनी ने अग्रीमेंट साइन किया है। बेसिकली 10 एकड़ जमीन पे ये पूरा का पूरा जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है वो बनाया जाएगा और जो वैल्यू है प्रोजेक्ट की वो है करीबन 225 करोड़ की। हाँ, नहीं, अब सूत्र तो नहीं, अब तो मिनिस्ट्री से ऑफिशियल कंफर्मेशन है। हम और आपके पेट्रोल डीजल के दाम पंप पे नहीं बदलेंगे। ये ओएमसीज खुद अब्जॉर्ब कर रही होंगी 2 रुपए की एक्साइज ड्यूटी हाइक। ऊपर से हमारे आपके एलपीजी सिलेंडर्स के दाम बढ़ा दिए गए हैं। कल रात से इफेक्टिव हो चुका है, 50 रुपए पर सिलेंडर दाम बढ़ गए भाई। खैर, अंडर रिकवरी तगड़ी थी एलपीजी सिलेंडर्स में, उसकी भरपाई करने की कोशिश हो रही है, ऐसा पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब का कहना। आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट भी ले आता हूं क्विकली स्क्रीन पे। सुवेन फार्मास्यूटिकल, सुवेन फार्मा को रखिए रडार पे। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट, खरीदिए 1350 के टारगेट्स के लिए। कल का क्लोज था 1050 का, यानी कि ऑलमोस्ट 30%, 25 से 30% का अपसाइड गोल्डमैन सैक्स को सुवेन फार्मास्यूटिकल्स पे नजर आता है। क्यों बुलिश हैं? वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक बढ़िया रिबाउंड होगा, एक बढ़िया स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है FY26 में, यानी कि आने वाला है कि अब तो अप्रैल चल ही रहा है, इस करंट फाइनेंशियल ईयर में हालात बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? उनका कहना है कि टॉप 3 से 5 ड्रग्स जो हैं उनमें बढ़िया ट्रैक्शन, बढ़िया सुधार देखने को मिलेगा। नई ड्रग्स और का जो अप्रूवल्स आने उससे फायदा मिलना है। अपने बिजनेसेस का सक्सेसफुल इंटीग्रेशन करा हुआ है और कुछ टर्न राउंड्स देखने को मिलेंगे। इन सब के चलते इस कंपनी का एबिटा कंपाउंड होगा 20% से ज्यादा के सालाना ग्रोथ से, CAGR से, मीडियम टर्म। इसीलिए गोल्डमैन सैक्स इन सब डेवलपमेंट्स के बीच बुलिश होता हुआ इस काउंटर पे रखिए इसको भी रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ